हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये एलसीएम एचसीएफ का चौथा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में 15 क्वेश्चंस तक किया गया था, जो आप लोगों को पीडीएफ दी गई है और एलसीएम और एचसीएफ की, तो उसमें 15 क्वेश्चंस हो चुके थे तीसरे लेक्चर में। और देखिए यहाँ चौथे लेक्चर्स में यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा 1.08, 0.36 और 0.6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो दशमलव संख्या में देखिएगा, दशमलव स्थान में यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव स्थान में 2 अंक हैं, तो यहाँ दशमलव स्थान में 1 अंक है, तो एक शून्य लगा देंगे तो यहाँ भी 2 अंक हो गए। अब महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो देखिएगा एचसीएफ निकालना है, तो देखिए दशमलव हटा देंगे, मतलब उपेक्षणीय कर देंगे दशमलव, तो जब चिन्ह हटाएंगे तो 108 हो जाएगी। संख्या देखेंगे क्या बनेगी, यहाँ दशमलव हट जाएगा तो 36 और इधर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। अब इसमें एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड। आप लोगों को बेसिक क्लास पहले आप देख लीजिएगा लेक्चर फर्स्ट, वहाँ पर सब कुछ क्लियर किया गया था, तो समझ में आएगा कि एचसीएफ का शॉर्टकट तरीका। तो 36 के गुणनखंड 2 दूनी 4 तेई 12 तेई 36। अब इसमें सबसे पहले 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से ये सब कट रहे हैं, तो 2 से तो सभी विभाजित हो रहे हैं। अब सेम डिजिट आ गया तो 2 दूनी 4 से चेक करेंगे, तो 4 का विभाग सभी में जाएगा। अब इसके बाद ये 3 आया, मतलब अभी तक तो 2 आ रहा था, 3 अलग डिजिट है, तो इसको सिंगल पहले चेक करेंगे। या 3 से देखेंगे क्या कट रहे हैं, तो देखिए 8 1 9 अंकों का योग 9 हो रहा, तो मतलब 3 तरह का 9। यहाँ 6 3 9 ये भी कट जाएगा और 6 0 6 कट जाएगा, तो 3 है सभी में, मतलब 3 से सब कट रही हैं। लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा 60, इसलिए इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 3 तरह का 9, फिर 9 से चेक करना है, तो 9 से ये नहीं कट रहा। तो अब इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 दूनी 4 तेई 12, आपस में गुणा करेंगे तो 12 तो आ गया, लेकिन दशमलव 2 अंक के बाद है, देखिए सभी में, तो दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे तो यहाँ 0.12 होगा। यही इसका सलूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 और 55 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताएं। मतलब एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 44 और 55 का। तो 44 और 55 का एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो 5 से कटेगा तो 11 25 55। अब इसमें 44 भी आ जाए तो 11 तो ऑलरेडी है, 4 नहीं है, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 4 का और गुणा कर देंगे 55 में, तो 44 भी आ जाएगा। अब देखिएगा 2 और 5 से एक 0 हो जाता है, 11 गुणे 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 और एक 0 लगाएंगे 220 एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ निकाल देंगे, देखिएगा एचसीएफ निकालेंगे 44 और 55 का, तो यहाँ पर अंतर्वृत्त से निकाल लेते हैं, अंतर्वृत्त से एचसीएफ, तो दोनों का डिफरेंस आता है 11। अब 11 क्या दोनों कट रहे हैं 11 से, तो यदि 11 से दोनों कट रहे हैं तो फिर एचसीएफ 11 ही आ जाएगा। 11 चौक 44, 11 पचे 55, दोनों भाग जा रहा, तो ये एचसीएफ 11 हुआ। अब अनुपात निकाल देना है एलसीएम एचसीएफ का। तो अनुपात में देखिएगा एलसीएम आया है 220 अनुपाते और एचसीएफ आ गया 11, तो यहाँ पर 11 रखेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 और एक 0, तो ये 20 अनुपात 1 बनेगा। इसका सल्यूशन होगा 20 अनुपात 1। इस तरह से अभी कुछ सेम क्वेश्चन है तो उनको छोड़ते जाएंगे, उनका सल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां देखिएगा। इसमें 18वें नंबर में एलसीएम आएगा 12,614.4। इसको आप लोग फाइंड करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यदि सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। और 19 नंबर में एचसीएफ आएगा, दशमलव संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ आएगा 0.01। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ में आपके 20 नंबर दिया है, 3/16, 5/12, 7/18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ निकालना है, तो देखिएगा जब भी एचसीएफ निकालना हो भिन्नों का, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ मतलब 3 5 7 का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, मतलब 16 12 18, 16 12 18 का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, तो एचसीएफ यहाँ देखिए अभाज्य संख्याएं हैं तीनों, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हो तो एचसीएफ डायरेक्ट 1। और एलसीएम के लिए देखिए बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे, तो 18 के 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अब इसमें 12 भी आ जाए तो 2 तिहाई 6, 1 2 की कमी है तो 12 भी इसमें आ गया। 18 के अलावा 2 का गुणा करेंगे। और 16 के लिए 2 दूनी 4 है ही है, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 का और गुणा 2 2 का करेंगे, तो इतना 18 था और ये आ गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 8 144। तो यहाँ पर ये इसका एचसीएफ होगा 1/144। ये जो भिन्न दी है इस तरह फाइंड करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस का आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ये सोल्यूशन दिया हुआ है। जैसे 21 का एलसीएम आएगा भिन्नों का 385/3, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 का एलसीएम आएगा 105/4। इसी तरह 23 नंबर का एलसीएम आएगा 3 की घात 5 अधिकतम घात वाला पद। और 24 में आएगा एचसीएफ निकालना है यहाँ पर, तो 14। और जीसीडी का मतलब भी एचसीएफ ही होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे जीसीडी दे चाहे एचसीएफ एक आएगा। 25 नंबर, 26 नंबर में एचसीएफ 14 आएगा, ये सेम है 24 और 26। और 27 में अधिकतम घात वाला पद है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका ये सोल्यूशन है। और इन सवालों को आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें समस्या आएगी तो आप लोगों को ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है। और सीट में स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों को मिला है, जो लेक्चर फर्स्ट है, वहाँ पर पूरा बेसिक कवर किया गया है, तो ये सभी सवाल वहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। और तीसरे लेक्चर तक भी आप लोगों को बेसिक मिला है। और यहाँ पर देखिएगा, इसमें अभी आगे के सवाल देखेंगे, क्योंकि कुछ सेम सवाल हैं, तो आप लोगों को सॉल्व करते जाना है सीट से। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 में दोनों में एचसीएफ निकालना भिन्नों का, तो एचसीएफ 1/2 होगा 31 में, और 32 मतलब 32 नंबर में 1/330 आएगा महत्तम 100%। ये आप लोग लगाएंगे, और जिनमें प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करेंगे। अब देखिए, नंबर बेस्ड जब पार्ट सेकंड में आते हैं तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम 100% तथा महत्तम 100% 525 तथा 15 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला पता है। इसी में देखिए वैल्यू जो दिया है प्रश्न में उसी की रखेंगे। तो दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 525 और एचसीएफ दिया है 15, तो एलसीएम रखेंगे यहाँ 525 गुणे एचसीएफ दिया है 15 और बराबर एक नंबर मतलब एक संख्या दिया, यदि उनमें से एक संख्या 75 है मतलब फर्स्ट नंबर 75, सेकेंड फाइंड करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करें तो दूसरी x रख लेंगे। फिर 15 एकम 15, 15 पना 75, फिर 5 एकम 5, यहाँ से देखिएगा 5 एकम 5 पे भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा, फिर 25 तो 5 पचम 25, तो दूसरी संख्या आ जाएगी x बराबर, क्योंकि x गुणे 1 करेंगे तो x ही आएगा, 105 आ जाएगा दूसरी संख्या। इस तरह फाइंड करेंगे। अब इसके बाद वाले सभी क्वेश्चन लगभग सेम है, 2-3 क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, उनको आप लोग लगाएंगे। लगाना इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सोल्यूशन होगा 192, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है। थर्ड में भी आएगा 45, तीसरा दूसरा तीसरा आप लोग लगाएंगे। तो फोर्थ नंबर है उसी का, देखिए वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं। अब यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग कह रहा है तो दो दो के जोड़े बनाएंगे गुणनखंडों के बाद में। बताइए जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अब देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए, छोटी से छोटी शुरुआत कर रहा है, बेसिक आप लोगों को बताया गया है, तो इनका एलसीएम पहले निकालेंगे। तो देखिएगा 3, 4, 7, 10, 12, इनका पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूनी 4 तेई 12, सबसे बड़ी संख्या पहले गुणनखंड कर लिए। अब इसमें 10 भी आ जाए तो 5 का गुणा करना होगा, क्योंकि 2 है ऑलरेडी, 2 पंचे 10, 7 नहीं है यहाँ तो 7 का गुणा कर लेंगे, 4 ऑलरेडी है, 3 भी है। अब इसमें देखिएगा इतना तो एलसीएम आया इतना। अब इसमें 2-2 के जोड़े बनाना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो पूर्ण वर्ग के लिए 2-2 के जोड़े गुणनखंडों के, तो ये एक जोड़ा बन रहा है 2 का, लेकिन 3, 5, 7 सिंगल सिंगल है, तो 2-2 करना है, तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणा कर लेंगे। अब जितना आएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अब आपस में गुणा करना है। तो जहाँ जहाँ 2 और 5 का जोड़ा फंसेगा तो वो 1 0 उसके बदले लिखेंगे। और यहाँ भी देखिए 2 और 5 यहाँ पर, तो इस 2 और 5 के बदले 1 0 हो जाएगा, 2 0 हो गए। अब बाकी जो बचा तो देखिए 7 7 49, और यहाँ पर बचा 3 3 9, तो 49 गुणे 9 करके डबल 0 लगा देंगे। तो देखिएगा 9 9 81, हासिल 8, 9 चौको 36, 8 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 441। तो यहाँ लिखेंगे 441, और ये जो डबल 0 हुआ 2 5 का जोड़ा ये फंसा था, तो इनका लिख देंगे डबल 0, तो 44,100 आएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 3, 4, 5, 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। फिर से आ गया वही पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 5, 6, 8।
और एलसीएम के बाद फिर दो के जोड़े बनाएंगे गुणनखंडों के। तो यहाँ 8 के गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणनखंड सबसे बड़ी संख्या गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 6 भी आ जाए तो इसमें तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी है, 2 तिहाई 6 भी आ गया। 5 नहीं है तो 5 का गुणा कर लेंगे, और 4 ऑलरेडी, 2 दूनी 4, 4 के गुणनखंड है, और 3 भी है इसमें। तो अब इसमें आपस में इसका गुणा कर, अब इसमें देखिएगा इतना तो एलसीएम हुआ, इतना एलसीएम आ गया। अब इसमें देखिए जोड़ा 2 के बनाना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग की चर्चा कर रहा है, तो 2 के जोड़े गुणनखंडों के बनाएंगे तो एक जोड़ा बन रहा है, बाकी 2 3 5 सिंगल सिंगल है तो गुणा कर देंगे, और 2 3 5 का तो डबल हो जाएंगे, 2 डबल हो गया, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी बन गया। अब देखिएगा, अब इसका आपस में गुणा करना है तो यही हो जाएगा, वह अभिष्ट संख्या जो ज्ञात करना था। तो 2 और 5 के जोड़े से एक शून्य बनता है, तो 2 5 यहाँ 1 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 5 है तो 1 0 बन जाएगा, तो 2 0 हो जाएंगे, बाकी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और डबल 0 लगाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह गुणा किया जाता है। लास्ट में अब देखिएगा 4 5 6 से विभाज्य सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर पूर्ण घन संख्या, यहाँ पर प्रश्न में पूर्ण लिख लीजिएगा, तो यहाँ पूर्ण घन संख्या, इसमें 3 3 के जोड़े बनाना होगा। पहले तो 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, तो 4 5 6 एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करना है, तो 2 तिहाई 6, ये तो गुणनखंड हो गए। अब इसमें 5 भी आ जाए तो 5 ये शामिल हो गया, और 4 के लिए 1 2 है, 1 2 का गुणा और कर लेंगे, तो इतना तो एलसीएम हो गया। अब 3 3 के जोड़े बनाना है गुणनखंडों के, तो यहाँ पर देखिए 2 बार प्रयोग हुआ है, तो 1 2 और ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। 3 और 5 सिंगल सिंगल है, तो 2 ठो 3 लिख लेंगे और 2 5 लिख लेंगे यहाँ इस तरह, और जो आएगा तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो अभिष्ट संख्या हो जाएगी। 3 3 के जोड़े बनाने के लिए एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ा, तो देखिए 2 और 5 के जोड़े से 1 0 बनता है, जहाँ भी 2 और 5 का जोड़ा फंसेगा उसका बदला 1 0 बन जाएगा। अभी 2 और 5 यहाँ भी देखिए है, 2 और 5 तो 1 0 और हो जाएगा, तो 3 0 हो गए। अब बचा इसमें 3 3 9 3 27, ये गुणा कर देंगे तो 27 और 3 0 लिख देंगे तो 27,000 होगी। इस तरह फाइंड करेंगे। अब इसके बाद वाले जो प्रश्न आपके पीडीएफ फाइल में है तो उसके लिए पहले बेसिक आप लोगों को मिलेगा। अब अगला लेक्चर बेसिक होगा, इसके बाद जस्ट क्वेश्चंस फिर मिलेंगे, तो आप लोगों को सीट से सॉल्व करते जाना है, नोट्स एक बनाते जाइएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी और बार बार उसी को रिवीजन करना है, क्योंकि ये एसएससी जीडी से लेकर ऑल वनडे एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट होगा। तो आप लोग इन सवालों को ज़्यादा बार बार लगाइए, और प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आपको बाद में मिलेंगे, लास्ट में जब पूरे टॉपिक हो जाएंगे तो एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा इसी में एक साथ।